भाइयों बहनों, एक किसान की बात करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस मंच से कुछ पूछना चाहता हूं। 13-14 में, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 13-14 में कांग्रेस का शासन था, सोनिया जी का शासन था। बजट कितना था किसानों के लिए? 22,000 करोड़। कितना था? जोर से बोलो, कितना? नरेंद्र मोदी जी ने 24-25 में 1,52,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 7 लाख करोड़ का लोन दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 20 लाख करोड़ का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एमएसपी धान की खरीदी आप 76 लाख किसानों से करते थे, हम 1,22,00,000 किसानों से करते हैं। आप 4 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 830 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और गेहूं की खरीदी 251 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 433 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक एकमात्र अपना हरियाणा ऐसा है जो 24 क्रॉप को एमएसपी पे खरीदने का काम करता है। 24 क्रॉप, बाजरा हो, जुआर हो, दलहन हो, तिलहन हो, हर एक क्रॉप एमएसपी पे खरीदने वाला एक ही मुख्यमंत्री है। सैनी जी जरा खड़े हो जाइए, जोर से ताली बजाओ सैनी जी के लिए। मैं पूछना चाहता हूं हुड्डा साहब, कांग्रेस का एक भी मुख्यमंत्री हो जो 24 क्रॉप खरीदता है तो हमें बताना जरा। और भाइयों बहनों, धान की एमएसपी कांग्रेस 1310 रखी थी, भाजपा ने 2300 करी और 8 तारीख के बाद 3100 करने का काम हम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये किसान करने वाले लोग किसानों के विरोधी है। वो हर बात में भ्रष्टाचार ढूंढते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं, मुझे सुबह किसी पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई क्या लगता है हरियाणा में? मैंने कहा भाई जीत तो जाएंगे, दौड़ धूप करनी पड़ेगी। 10 साल हो गए, लोगों को हमको देखने की आदत पड़ी है, तो थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ेगा। उन्हें कहा चिंता मत करो, कुछ नहीं होना है, आप जीत रहे हो। मैंने बोला क्या हो गया अभी? तो उसने कहा जहां एक अनार हो और 100 बीमार हो, वहां चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक मुख्यमंत्री पद है। ये सुरजेवाला साहब ने नए कपड़े सिला दिए, शैलजा जी रुक कर उत्तराखंड गई है। अब बाकी तो छोड़ो, बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा में भी लड़ाई चल रही है भाई। बड़े हुड्डा और छोटे हुड्डा, अरे बाप बेटा लड़ रहा है भाई। हमारे यहां तो समय हुआ, मनोहर जी ने कहा मेरा टाइम हो गया, मैं निकलता हूं, और युवा मुख्यमंत्री को हमने बिठा दिया। कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं। भाइयों बहनों, इनके टिकट वितरण में भी ढेर सारी लड़ाई। पहले हरियाणा की सरकारें जिस जिले से मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी, और आज पूरे हरियाणा के लिए चल रही है। पहले हरियाणा की सरकारें जो जाति का मुख्यमंत्री हो इसके लिए चलती थी। हमने 36 बिरादरी का विकास करने वाला सरकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गरीब, युवा, किसान, महिला,
मोदी जी ने जो 4 जातियां की है, चारों जातियों का विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, अकेले यमुनानगर में 150 करोड़ से कालाअम, साढौर, बराडा, शहादाबाद तक की सड़क और 11 राजमार्ग का उन्नयन स्वीकृत किया गया। 1200 करोड़ से करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन और 22 करोड़ से यमुनानगर जगाधारी रेलवे स्टेशन का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 3 नए रेलवे स्टेशन कलानौर, जगाधारी और दराजपुर भी स्थापित होने वाले हैं, जिससे सीधी रेल कनेक्टिविटी। 150 करोड़ रुपया यमुनानगर के 67,000 किसान लाभार्थियों को 6,000 रुपया भेजा है। आप सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बना दो, इस 6,000 को हम 10,000 करने का काम करने वाले हैं। पीएम कृषि सिंचाई योजना 1700 हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाई। मेरी फसल मेरा ब्यौरा 50,000 किसानों का रजिस्ट्रेशन करा और 5500 किसानों के 12,000 एकड़ का सिंचाई बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीब को घर दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया। आज हरियाणा में एक भी घर गैस बगैर का नहीं है, मगर दाम थोड़े बढ़ गए गैस के। माताओं बहनें बताए बढ़े हैं ना? जरा बोलो, बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं? बढ़े हैं ना? अब चिंता मत करो, हमारे सैनी जी ने किया है कि आपको 500 रुपये से ज्यादा दाम नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना। इलाज महंगा होता चला है, गरीबों को मोदी जी 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े हृदय के हैं, उन्होंने कह दिया हमारा हरियाणा के पास काफी पैसा है, 5 लाख भले मोदी जी कराए, हम 10 लाख कराने का काम करें। और इसके साथ साथ 70 वर्ष की आयु से जितने भी बुजुर्ग, जो भी जाति के हो, कितनी भी इनकम हो, उसको और 5 लाख, मतलब घर में 15 लाख का इलाज मुफ्त करा दिया जाएगा। घुमंती जातियां, विधवाओं, अनुसूचित जातियों के लिए सिर्फ यमुनानगर में 3,000 प्लॉट बांटे गए और हमने एक दमदार ओबीसी पिछड़ा समाज का मुख्यमंत्री नायब सैनी देने का काम भी हमने किया। और उन्होंने बैठते ही ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8,000 कर दी। वृद्ध पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 3,000 रुपया प्रति माह कर दिया। दलहन और तिलहन की खेती करने वालों को 4,000 एकड़ प्रोत्साहन राशि दी। अटल किसान मजदूर कैंटीन में 10 रुपये में भोजन दिया और सारे किसानों को 2,000 रुपया एकड़ भेजने का काम किया बारिश के कारण। ताली बजाओ भाई जोर से। हमने तय किया है आने वाले 5 साल में 8,000 मेगावाट का नया थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर में बनाएंगे। औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर सब्सिडी देंगे। विश्वकर्मा महाविद्यालय बनाएंगे। माता और शिशु का स्वास्थ्य केंद्र यमुनानगर में बनाएंगे। सिविल अस्पताल में आईसीयू बनाएंगे। ओलंपिक की नर्सरी बनाएंगे। और माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना, सभी महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपये का चेक आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आईएमटी खरखोदा की जगह 10 औद्योगिक शहर बनाएंगे। इसमें एक यमुनानगर में होगा। 24 फसलों को हम खरीदेंगे। 2 लाख युवाओं को
बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी देंगे और 5 लाख युवाओं को मासिक स्टाइपेंड वाली रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। सभी अस्पतालों में डायलिसिस और डायग्नोसिस मुफ्त करेंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे और बच्चियों को कॉलेज जाने के लिए स्कूटर लेने का काम भी भारतीय जनता पार्टी